नमस्कार दोस्तों, मैं पारस पंडित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा पर। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज अपन क्या है, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर। आइए देखते हैं इंसर्टिंग मिसिंग नंबर है क्या, आपको क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए। दोस्तों कैलकुलेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, आपकी बहुत हार्ड होना चाहिए। कैलकुलेशन हार्ड होनी चाहिए आपकी। दूसरी क्या बात है, दूसरी आपको क्या है, क्यूब्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्यूब्स क्या है, किसी भी संख्या की तीसरी घात। ठीक है, जैसे तीन का घात तीन क्या होगा, 27 होगा। चार का घात तीन क्या होगा, 64 होगा। पांच का घात तीन क्या होगा, 125 होगा। इस टाइप से आपको कम से कम नहीं, 1 से लेकर 30 तक, कैसे 1 से लेकर 30 तक के क्यूब्स अपन को याद होना चाहिए आपको। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन में भी आपको बता देता हूं कि कैलकुलेशन में जो है आपको क्या है, जोड़, घटाना, भाग और गुणा आपके बहुत अच्छे होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इससे क्या है, आपको सुविधा होगी। ठीक है, मिसिंग नंबर इंसर्टिंग मिसिंग नंबर में आपको काफी अच्छी सुविधा होगी। दूसरा क्या है, आपको स्क्वायर्स काफी अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। स्क्वायर्स कैसे, स्क्वायर किसी भी संख्या की दो घात होना है। दो की घात दो क्या होगी, 4 होगी। तीन की घात दो कितनी होगी, 9 होगी। ऐसे क्या है, 10 तक तो सबको स्क्वायर याद होते हैं दोस्तों। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। पर मिसिंग नंबर्स में क्या है, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर्स में आपको क्या है कि कम से कम नहीं तो 60 तक के स्क्वायर अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, 60 तक के स्क्वायर जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, होना याद। अगर 60 तक स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम 50 तक तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए दोस्तों। थोड़ी सी सुविधा मैं आपको बता दूंगा, क्या थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 5 का स्क्वायर करना हो, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी नंबर के बाद 5 आ रहा हो, पहले 5 आ रहा हो, मतलब एक है इसके बाद 5 आ रहा है, इसके बाद क्या 5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे कि एक का गुणा जो है अपन 2 में करेंगे और 5 का गुणा 5 में करके ज्यों की त्यों उतार देंगे। ठीक है, तो ये 225 हो जाएगा। ऐसा क्या है, किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी संख्या के आगे 5 आ रहा हो, किसी भी संख्या के आगे 5 आ रहा हो, तो अपन इस टाइप से अपन उसका स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 35 है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 35 का गुणा 35 में करेंगे तो 5 का गुणा 5 करके तो 2 5 25 तो हो जाएगा। पर क्या है, 3 का गुणा 3 में ना करते हुए 3 का गुणा एक ज्यादा संख्या में करेंगे, तो एक ज्यादा संख्या में करेंगे तो किस में करेंगे, 3 से 1 4 जाना आएगा, तो 3 चौके 12, 225, 1225 अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन 5 का गुणा करें। ठीक है, ऐसे किसी भी संख्या हो जिसके पीछे आगे 5 आ रहा हो, अपन उसका गुणा करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। तो अपन को क्या है, अपन को स्क्वायर्स भी काफी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक्स पे। अपन को क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, मैट्रिक्स पे बात करते हैं। मैट्रिक्स जो होती है, मान के चलो मैं आपको 3x3 की मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, 3x3 का जो मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पहले क्या है, आपको सबसे ज्यादा आपको रो का नॉलेज होना चाहिए। ये रो है आपकी, आड़ी लाइनें जो है, आड़े बॉक्स जो है, अपन इस टाइप में कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है, अपने रो है। ठीक है, अब अपन को कॉलम का दिक्कत होना चाहिए, कॉलम की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। दिक्कत है तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, 1 2 3, ये आपकी क्या है, ए आपका क्या है, कॉलम है दोस्तों। क्या है, कॉलम है। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज में क्या है, इसमें रिलेशन होता है दोस्तों। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है दोस्तों मैट्रिक्स में क्या है, ये मैं 3x3 का रिलेशन बता रहा हूं आपको। जैसे मान के चलो इसमें क्या है, 3 आड़े बॉक्स हैं, 3 खड़े बॉक्स हैं। ठीक है, मैं आड़े और खड़े दोनों बॉक्स में बता रहा हूं। ठीक, रो और कॉलम दोनों के बारे में ये चीजें हैं। मान के चलो को पहले बॉक्स का रिलेशन जो है वो दूसरे बॉक्स से हुआ, और फिर क्या है, तीसरा बॉक्स अपना प्रोडक्ट हुआ इसमें। ठीक, दूसरा क्या है कि दूसरे बॉक्स का रिलेशन क्या है, तीसरे बॉक्स से हुआ, और पहला बॉक्स क्या हुआ, पहला बॉक्स आपका प्रोडक्ट हुआ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा बॉक्स का रिलेशन जो है पहले बॉक्स से हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, 2 है। ये 3 टाइप के आपको रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे अपन को रिलेशन होते हैं। अब इसमें क्या है, इन रिलेशनों में क्या है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ठीक, ऐसे करके हो सकता है, माइनस भी हो सकता है भाई दोस्तों। ठीक है, कुछ भी माइनस हो सकता है, तो ऐसी रिलेशन होगी। ठीक है, ये रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब ठीक है, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट। आइए अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं आपको सरल क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, सरल क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा।
पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखें आप गौर से देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा नंबर अपन को सिलेक्ट करना है जो अपन को ये क्या है क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसको अपन फुलफिल कर सकें। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 31 है, 23 है, 12 है, 26 है। दोस्तों मैट्रिक्स देखो, 36, 64, 44 जो रो में है, कॉलम में क्या है? 36, 14, 20, 14, 27, 11, 20, 35 क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। अब क्या है, अपन को गौर से देखना है। इस क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको क्या है इसमें स्क्वायर्स का याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन जो है आप गौर से देखिए, क्या है जो 6 का ये 36 जो लिखा है वो 6 का स्क्वायर नहीं लग रहा, 144 जो लिखा है 12 का स्क्वायर नहीं है, और जो 64 लिखा है जो 8 का स्क्वायर नहीं है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है अपन को। ठीक है, याद रखना छोटी से क्या बड़ी की ओर चलना है। पर अगर इस पे देखें, इन दोनों का जोड़ करें तो 100 आ रहा है, पर यहाँ तो क्या है ना 100 आ रहा है। किसका? 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और जी पहले ही 100 स्क्वायर है, 100 आ रहा है। पर अपन को चाहिए 144 ना, 144 सही है। ठीक है, अपन ने रो में देखा है। अब अपन एक बार कॉलम में भी देख लेते हैं। कॉलम में देखते हैं तो अपन को ये महसूस होता है कि 14 और 20 आ रहा है, 14, 20, और यहां लिखा है 36। तो कोई रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? अगर अपन यहां पर 36 को क्या 6 लिख दें, क्योंकि 6 का वर्ग 36 है दोस्तों, तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 नहीं आएगा दोस्तों। 36 है, 36 का क्या है स्क्वायर है, क्या है 6 का स्क्वायर है 36। 36 क्या है, किसका स्क्वायर है दोस्तों? 36 जो है 6 का स्क्वायर है। 36 जो है कितने का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है दोस्तों। 6 का स्क्वायर है प्लस 14 लिखा हुआ है, आया कितना? 20 आया। तो अपना क्या है दोस्तों, एक तो अपनी रो सेटिस्फाई हो गया अपन। ठीक है, अब दूसरी रो से और कर लेते हैं अपन। 64 जो है, 64 क्या है, किस चीज का स्क्वायर है? 64 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर रूट कितना है? 64 8 का है। 8 में अगर 27 को अपन जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 35। 35 आ रहा है, तो अपना लास्ट बॉक्स क्या है जो सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब क्या है, ऊपर जो 144 लिखा हुआ है वो कितने का वर्ग है? 144 जो है 12 का वर्ग है, और 144 में 11 जोड़ेंगे, 12 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। 23, तो इस बॉक्स को कौन फिल करेगा? 23 फिल करेगा। तो 23 कौन से ऑप्शन पे होगा दोस्तों? 23 जो होगा ऑप्शन बी पे होगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं कुछ सरल सवाल और देता हूं आपको, ये अभी नहीं कर पाएंगे आप, इसको देखें। जैसे एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखें दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देखें, गौर से देखना क्वेश्चन को। लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, in the following question select the number which can be placed at the sign of question mark। ठीक है, from the given alternatives। तो क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेटिव्स। अपन को एक ऐसा, इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इसको अपन का क्या फुलफिल कर पाए, इस क्वेश्चन मार्क को। ठीक, तो देखें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 13, 69, 961, 13, 15, 12। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या है ना, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, 15 क्वेश्चन मार्क 2601, 12 144 441। दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या है, आप बनाए तो और अच्छा है, नहीं तो मैं तो आपको बना के दिखा ही रहा हूं। ठीक है, आपको क्या है वर्ग्स का नॉलेज होना चाहिए, वर्ग का नॉलेज होना चाहिए, स्क्वायर्स का क्या है मैं आपको बताता हूं कैसे। आप बताएं, यहां पे अपन ने ऑप्शन देखे 81, 361, 289, 225। ठीक है, क्या है देखें दोस्तों, अपन क्वेश्चन करते हैं। 13 का अगर अपन स्क्वायर देखते हैं तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 आया क्या है? यहां दूसरा जो ऑप्शन है वो है 96 1 का, 96 1। 15 के बाद क्या लिखा हुआ है? 2601 लिखा हुआ है। 15 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 होगा। मान के चलते हैं इस बॉक्स में क्या 225 होगा। ठीक, पर यहां लिखा हुआ है 2601। 12 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? 12 का स्क्वायर होता है 144। यहां कितना लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है 441। दोस्तों अगर देखा जाए कि 169 लिखा है और यहां लिखा हुआ है 961। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखा जाए 289 का क्या होगा?
9 8 2 होगा, 361 का क्या होगा 163 होगा, 81 का क्या होगा 18 होगा। तो ऑप्शन इससे तो नहीं बनेंगे। अगर इसको देखा जाए, ऐसे करके देखा जाए तो ऑप्शन तो नहीं बन रहे, ठीक, किसी ऑप्शन से नहीं बनेगा। अब क्या है मैं आपको बताता हूं कि 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। अब 169 होता है, पर ये 961 जो आया है वो आपको स्क्वायर याद हो तो ये क्या है, 30 का जो स्क्वायर जो होता है वो 900 होता है, और 31 का स्क्वायर कितना होगा 961 होगा। 961 होगा वो 31 का स्क्वायर। तो 13 का क्या है, 13 का अपन ने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो क्या है 31 का स्क्वायर 961 आ गया। ऐसे ही 15 का क्या है, अपन ने उल्टा किया 15 का, तो 51 का स्क्वायर क्या आएगा 2601 होता है 51 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 44 का 144 किसका है 12 का है। और अगर 21 का स्क्वायर अपन देखते हैं, 21 का स्क्वायर तो कितना आता है 441। तो 441 क्या हुआ आंसर हो जाएगा। हाँ आंसर क्या आएगा, अब क्या आएगा 225। 225 यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा 225 होगा। ठीक है, ऐसे अपन को क्वेश्चंस इंसर्टिंग मिसिंग नंबर में करने हैं। आइए दोस्तों अपन एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सरल सा क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, सरल क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, काफी सरल क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों और फिर देखें। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। कोई इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा, अपन को उनको सिलेक्ट करना है जो इस अपना क्या क्वेश्चन मार्क को फिल कर पाए। दोस्तों देखें, आप गौर से देखिए, अपन को बॉक्स देखने हैं, पहले रो को देखना है, रो से बनना है क्या, रो से क्या है 14 माइनस 2 करेंगे तो 12 आएगा, 16 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। पर यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, अगर अपन ने दोनों को जोड़ा तो कितना आया 230 आया, और इसमें से कितना माइनस किया, अगर 2 माइनस किया तो 228 आना चाहिए। ठीक है, 228 ऑप्शन में है, नहीं है दोस्तों। तो क्या है, ये तो अपना हो नहीं सकता, इस टाइप का तो अपना कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा है ना। इस साइड पर इससे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये वाला ऑप्शन नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। अब क्या है मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की भी ओर जाना है अपन को। तो 6 7 लिखा हुआ है, 85 लिखा हुआ है दोस्तों, 6 7 85 लिखा हुआ है, 8 9 145 लिखा हुआ है, 12 14 के बाद क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 7 6 42, 7 6 42 42 लिखा है, 7 6 42। तो आपको अगर नॉलेज है तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49। 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, कितना आ रहा है 85 आ रहा है। एक चीज सेटिस्फाई हुई अपने, एक बॉक्स सेटिस्फाई हो गया यहां पर, है ना। कॉलम का एक बॉक्स अपने लास्ट वाला बॉक्स सेटिस्फाई कर दिया। ठीक, अब कॉलम का यहां देखें, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना आया, कितना आ रहा है दोस्तों, आ रहा है 145, आ रहा है 145। अब देखें इसके बाद क्या है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, और 14 का स्क्वायर 96 होता है। तो 200 तो ये हो ही गए दोस्तों, 200 तो ये हो ही गए। ठीक है, 90 40 क्या होता है, 90 40 होता है 130, 130 और 6 4 10 होता है, मतलब 340, 340 इस बॉक्स में फिल होगा अपना, कितना होगा 340। तो ऐसे अपन क्या है मिसिंग नंबर को अपन इंसर्ट कर सकते हैं, क्या मिसिंग नंबर को इंसर्ट ऐसे कर सकते हैं अपन। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं सरल हो, सरल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं देख रहा है आपके लिए, सरल सरल देख रहे हैं अपन। हाँ, सरल सरल क्वेश्चन देखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है सरल सरल क्वेश्चन देखना है अपन को, क्या कि सरल सरल से क्या है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अपना, कॉन्फिडेंस क्या होता है बिल्डअप होता है। इसमें क्या है कोई मिसिंग नंबर अपन को क्या है यहाँ इंसर्ट करना है, एक मिसिंग नंबर जो अपन को क्या है इन चार ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक,
इन 4 ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं इनको अपन को यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है अपन को काफी अच्छे से पता होना चाहिए, काफी अच्छे से पता होना चाहिए अपन को कि 6 9 क्या है 15 हो रहा है, 6 9 क्या है 15 हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है 8 12 20 हो रहा है, तो 6 4 कितना होगा, इससे सरल होगा दोस्तों। अगर 6 और 9 करेंगे, 6 और 9 अपन क्या देख रहे हैं, रो देख रहे हैं, रो देख रहे हैं दोस्तों अपन। ठीक है, 6 9 कितना है 15, 8 12 8 कितना हो गया दोस्तों 20। तो इसमें क्या है, इससे सरल क्वेश्चन कोई होगा क्या, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन पे दे रखा है, 10 जो है ऑप्शन 2 पे दे रखा है, ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन क्या है कि मिसिंग नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिसिंग नंबर को क्या है इंसर्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं जरा अपन, इसको कर पाएंगे आप क्या, इसको कर पाएंगे क्या। एक क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सरल सरल क्यों करवा रहा हूं दोस्तों, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन select the missing number from the given series, select the missing number from the given series। देखें दोस्तों, क्या मैट्रिक्स दे रखा है, कौन सा मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। नंबर को देखिए, छोटे से अपन बड़े की ओर जाएंगे, छोटे से क्या है बड़े की ओर जाएंगे। ठीक है, 13 7 24 27 54 45 144 क्वेश्चन मार्क 32 68। देखो दोस्तों क्या है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। क्या है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। क्या है, 13 दे रखा है या 27 दे रखा है या 7 दे रखा है, अगर 7 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 27 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 14 13 और 14 27 हो गया। ठीक, अगर मान के चलो यहां भी अपन ने 2 का गुणा कर दिया तो 45 दूनी 90 प्लस 54 कितना आएगा 144 आएगा, 144 आएगा। सेटिस्फाई हो गया क्या, नहीं हो गया। अब देखो कि यहां पे अगर 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा किया तो 32 दूनी क्या आया 64, 64 कितना 68 लिखा हुआ है। 4 कहां दे रखा है दोस्तों, 4 कहां दे रखा है, ऑप्शन 2 पे 4 दे रखा है, तो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अपन करेंगे नहीं। ठीक है, अपन आगे आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन ऐसे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। ठीक है, इसमें अपन को क्या है, क्वेश्चन मार्क को क्या है, अपन को इन 4 ऑप्शनों में से क्या है एक नंबर को सिलेक्ट करना है जो इस क्वेश्चन मार्क को क्या है फिल कर सके। ठीक है, क्या है, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, पहले मैट्रिक्स को देखें, 4x3 की मैट्रिक्स है, 4 क्या है कॉलम है और 3 क्या है रो है। ठीक है दोस्तों, छोटे से बड़े नंबर को जाना है अपन को, छोटे से बड़े, सबसे पहली प्रायोरिटी अपन को छोटे से बड़े नंबर की है। तो छोटे से बड़े नंबर की प्रायोरिटी में देखेंगे 11 5 3। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 361, 17 3 7 729 लिखा हुआ है, 8 15 क्वेश्चन मार्क 1225 लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन में 22 25 12 21 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है काफी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका वर्ग याद हो, आप किस चीज का वर्ग है, कोई नॉलेज है, वर्ग होगा वर्ग क्या, इसे किस चीज की नॉलेज है आपको, ये देखते हैं। अगर 11 + 5 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 11 4 15 और 15 और 4 कितना होता है 19। अगर 19 का स्क्वायर करें तो 361 आता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना है 400, और 400 से कम नंबर किसका होगा, वो 19 का ही होगा। तो 400 से कम नंबर क्या है 19 का है। ठीक, अब 17 को देखते हैं, 17 3 20 + 7 कितना हुआ 27, और 27 का स्क्वायर होता है वो 729 होता है, क्योंकि 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है।
28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। आपको स्क्वायर और क्यूब्स काफी अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक। अब है क्या, 8 को देखते हैं। 8 15, 8 15, 8 15 कितना हो गया? 23 हो गया। अपन को कितना नंबर चाहिए? अपन को नंबर चाहिए 12 25। और 12 25 अगर मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 चौक 12 और 5 25, कितने का होगा? 35 का होगा। 35 का होगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा, जब आएगा 35। तो 12 कहां दे रखा है? 12 दे रखा है ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी क्या हुआ? अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्क्वायर काफी अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही करवाऊंगा।